डियर स्टूडेंट्स, आज हम टुलिप सीरीज़ बुक 7 के प्रोज सेक्शन से प्रोज मैकबेथ के टेक्सचुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्ले। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्ले इज़ हु वाज मैकबेथ, यानी मैकबेथ कौन थे। इसका आंसर है मैकबेथ वाज ए स्कॉटिश जनरल एंड वाज मेड द थैन ऑफ ग्लैम्स। मैकबेथ जो थे वो स्कॉटिश जनरल थे और उन्हें ग्लैम्स का राजा बनाया गया था। ही बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड आफ्टर किलिंग डनकन। तो वो फिर स्कॉटलैंड के बादशाह बने जब उन्होंने किंग डनकन का कत्ल किया। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द विचेस टेल मैकबेथ, यानी विचेस जो है, जादूगरनियाँ जो है, उन्होंने मैकबेथ को क्या बताया था। इसका आंसर है द विचेस टोल्ड द मैकबेथ ही विल बिकम ए किंग। तो ये जो विचेस थी उन्होंने मैकबेथ के बारे में ये प्रेडिक्शन की थी कि वो एक दिन एक बादशाह बनेगा। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ डिड लेडी मैकबेथ कम टू नो अबाउट द स्ट्रेंज प्रोसेशंस ऑफ इवेंट्स, यानी ये जो लेडी मैकबेथ थी, लेडी मैकबेथ मतलब मैकबेथ की बीवी, उसको कैसे पता चला कि जो मैकबेथ है, मैकबेथ को विचेस मिली है रास्ते में और उन्होंने इसके बारे में प्रेडिक्शन की थी कि वो किंग बनेगा। तो इसका आंसर है शी केम टू नो अबाउट द स्ट्रेंज इवेंट्स फ्रॉम द लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड इन विच शी रेड द encounter of her husband with witches and their prediction of him becoming a king। तो उसको कैसे पता चला, क्योंकि मैकबेथ ने उसको एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में ये लिखा कि मुझे कुछ विचेस मिली थी, तो उन्होंने मेरे बारे में ये प्रेडिक्शन की है कि मैं एक दिन बादशाह बनूंगा। नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हाउ डिड शी हेल्प मैकबेथ इन मर्डरिंग किंग डनकन, यानी उन्होंने, यानी जो लेडी मैकबेथ है, मैकबेथ की बीवी ने उन्हें कैसे ये हेल्प किया, कैसे ये मदद की किंग डनकन को कत्ल करने में। इसका आंसर है शी गेव हिम ए प्लान टू किल द किंग एंड देन शिफ्ट द ब्लेम टू द किंग्स ग्रूम्स बाय स्प्रेडिंग ब्लड ऑन देम। तो उन्होंने उसको एक प्लान बताया था कि हम किंग को का कत्ल करेंगे और उसका जो ब्लड होगा हम उनके जो ग्रूम्स, उनके जो मुहाफिज, इनके जो सोल्जर्स हैं उन पर लगा देंगे और जो ब्लेम है, जो इल्ज़ाम है, फिर वो कत्ल का उन पर लगेगा। नाउ जो फिफ्थ क्वेश्चन है who were the only possible witnesses of the murder, यानी उस मर्डर के, किंग के कत्ल के जो विटनेसेस थे, गवाह थे, वो कौन थे। इसका आंसर है किंग्स ग्रूम्स were the only possible witnesses of the murder, यानी किंग के जो मुहाफिज थे, किंग के जो सोल्जर्स थे, वो ओनली पॉसिबल विटनेसेस थे, यानी वो जो है वो इस कत्ल के गवाह थे, वो ओनली विटनेसेस थे इस कत्ल के, इस मर्डर के। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डिड द टू प्रिंसेस एस्केप फ्रॉम द स्कॉटलैंड, यानी ये जो दो प्रिंसेस थे, जो किंग डनकन के जो बेटे थे, वो क्यों स्कॉटलैंड से भाग गए। तो इसका आंसर है द टू किंग्स एस्केप्ड बिकॉज ऑफ द फियर टू बी किल्ड बाय द न्यू किंग, क्योंकि वो इसलिए वहाँ से भाग गए थे क्योंकि उनको लगा जो मैकबेथ है वो उनको भी मार देगा, तो इसलिए वो स्कॉटलैंड से भाग गए। नाउ जो सेवंथ क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड मैकबेथ सीक out of the witches and
व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम देम, यानी मैकबेथ जो है वो क्यों एक बार फिर विच के पास गया। तो इसका जो आंसर है वो है मैकबेथ वॉज फियर्ड बाय द हॉन्ट ऑफ Banquo's ghost, so he seek out the witch and learned that he must beware of the Thane of Fife, that is Macduff। तो ये इसलिए वहाँ गया विचेस के पास एक बार फिर, क्योंकि जो बैंको का गोस्ट था, बैंको का जो भूत था, वो उसको काफ़ी तंग कर रहा था। तो उन्होंने विचेस ने उनको क्या बताया कि आपको थैन ऑफ जो फाइफ है यानी मैकडफ से आपको होशियार रहना चाहिए। दे ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी हार्मड बाय वन ऑफ वुमेन बॉर्न एंड वुड नॉट बी डिफीटेड अंटिल बर्नम वुड शुड कम अगेंस्ट हिम। तो उन्होंने फिर उसको ये यकीन भी दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो है उसे तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक बर्नम का जंगल उसके खिलाफ चल कर न आए। और उसको ये भी बताया कि कोई औरत से पैदा हुआ इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नाउ 8th क्वेश्चन जो है वो है व्हाट हैपेंड टू लेडी मैकबेथ, यानी लेडी मैकबेथ को क्या हुआ। लेडी मैकबेथ मीन्स मैकबेथ की बीवी। लेडी मैकबेथ लॉस्ट कंट्रोल ओवर हर माइंड, शी स्लीप वॉकड, स्पोक अननेचुरल डीड्स एंड डाइड इन अ कैसल नियर बर्नम वुड। जो लेडी मैकबेथ है वो पागल हो गई थी, उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है और वो कुछ अजीब सी बातें करती है। क्वेश्चन 9th जो है वो है व्हाई डिड मैकबेथ फील हिमसेल्फ सेफ दो हिज आर्मी वाज डिफीटेड, यानी मैकबेथ को क्यों ऐसा लगा कि वो सेफ है इसके बावजूद कि उसकी जो आर्मी है वो हार गई थी। तो इसका आंसर है मैकबेथ फेल्ट हिमसेल्फ सेफ बिकॉज ही रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द विच which said that no one could harm him until Burnham would should come against him। क्योंकि जो मैकबेथ थे, मैकबेथ को विचेस ने ये यकीन दिलाया था कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन विचेस ने उसको बताया था कि तुम्हें कोई औरत से पैदा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको शिकस्त होने के बावजूद भी ये एहसास था कि उसे कोई मार नहीं सकता था। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये इस चैप्टर के इस प्ले के जो क्वेश्चंस हैं ये हमने एक्सप्लेन किए हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द लैंग्वेज वर्क। इस प्ले की जो लैंग्वेज वर्क है वो क्या है, आइए देखते हैं। यूज़ ए लॉट ऑफ, मैनी और सम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो नीचे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें हमें फिल करने हैं ए लॉट ऑफ, मैनी, सम, यानी ये जो वर्ड्स है ये हमें इन सेंटेंसेस में फिल करने हैं और ये कंप्लीट हमें करने हैं। तो जो पहली ब्लैंक है यानी पहला जो सेंटेंस है जो हमें कंप्लीट करना है, तो पहला सेंटेंस है शी रिसीव्ड डैश डैश मनी। शी रिसीव्ड, तो इसमें फिल होगा सम। शी रिसीव्ड सम, शी रिसीव्ड सम मनी। नाउ जो सेकंड है द फार्मर हैड डैश डैश क्लोथ्स। द फार्मर हैड मैनी
मैनी क्लोथ्स। थर्ड जो है माई ब्रदर परचेज्ड डैश डैश बुक्स, माई ब्रदर परचेज्ड सम, तो इसमें फिल होगा सम। नाउ जो फोर्थ वन है द थाई वाज स्टोल डैश डैश फर्नीचर, द थाई वाज स्टोल, इसमें भी फिल होगा सम, द थाई वाज स्टोल सम फर्नीचर। फिफ्थ जो है शेक्सपियर रोट डैश डैश प्लेज, शेक्सपियर रोट, तो मैनी, इसमें फिल होगा मैनी, मैनी प्लेज। फिर देखते हैं ये जो 5 सेंटेंसेस हैं, फिर से इनको रिवाइज करते हैं। शी रिसीव्ड सम मनी, द फार्मर हैड मैनी क्लोथ्स, माई ब्रदर परचेज्ड सम बुक्स, द थाई वाज स्टोल डैश डैश फर्नीचर, द थाई वाज स्टोल सम फर्नीचर, शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज। तो ये जो है, ये जो 5 सेंटेंसेस है ये हमने फिल किए हैं। तो अब बाकी देखते हैं। तो इसका जो सिक्स्थ सेंटेंस है वो है दे एट डैश डैश मीट, तो इसमें फिल होगा सम, दे एट सम मीट। नाउ जो 7th है आई विश आई हैड डैश डैश वेल्थ, आई विश आई हैड ए लॉट ऑफ वेल्थ, ए लॉट ऑफ वेल्थ। तो 8th जो है शी रेड डैश डैश स्टोरीज ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, तो इसमें जो है इसमें फिल होगा मैनी, मैनी। शी रेड मैनी स्टोरीज ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। नाउ जो 9th वन है दे बॉट डैश डैश कारपेट्स, दे बॉट, तो इसमें फिल होगा मैनी, मैनी कारपेट्स। तो इसका जो लास्ट सेंटेंस है 10th यू नीड डैश डैश करेज टू डू दिस वर्क, तो इसमें फिल होगा ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। तो फिर देखते हैं जो 6th सेंटेंस है दे एट सम मीट, आई विश आई हैड ए लॉट ऑफ वेल्थ, शी रेड मैनी स्टोरीज ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, दे बॉट मैनी कारपेट्स, you need a lot of courage to do this work। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।